हेलो नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ इंडिया फर्स्ट में। आप सबको ये लग रहा होगा कि पाकिस्तान ये सब क्यों कर रहा है? अपने फाइटर जेट्स को स्क्रैम्बल करने भेज रहा है, मिडल ईस्ट से गेस्ट को एस्कॉर्ट करके ला रही है पाकिस्तानी एयरफोर्स। इतनी हाई क्वालिटी की दलाली, 48 घंटे के लिए लॉकडाउन लगा दिया। जब पाकिस्तान में इतनी बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस है, उस टाइम में लोगों को बोल दिया गया कि भाई 2-3 दिन तक तो दुकानें नहीं खुलेंगी, इस एरिया को छोड़ के निकल जाओ। वर्चुअली पाकिस्तान एक लॉकडाउन में है और इसके बीच में पाकिस्तान को डर है कि कोई सैबोटाज का ऑपरेशन ना हो जाए। बट सैबोटाज उसका खुद का डिफेंस मिनिस्टर कर देता है इजराइल के साथ, और इजराइल क्वेश्चन करना शुरू कर देता है कि ये पाकिस्तानी ड्रामा है क्या, ये कौन सा लाहौरी चूरन लेके घूम रहे हैं। अमेरिका कहता है कि हमें किसी ट्रैप में फंसाने की कोशिश मत करो, और ईरान से तो ऐसी आवाज़ें आ रही हैं कि वी कैन नॉट कन्फर्म और डिनाई कि हम इस टॉक्स में आ रहे हैं या नहीं, फॉर ऑल सिक्योरिटी रीजंस एक्सेट्रा। बट आसिम मुनीर के लिए एक बहुत हाई स्टेक्स गेम है, और इस गेम में याद रखिए टारगेट कोई और नहीं है, भारत है। जी हाँ, आपको मैं समझाऊंगा एक एक करके, बट याद से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए, और इंडिया फर्स्ट को सब्सक्राइब करिए। भारत ने सिर्फ एक चीज़ कही थी कि इन कंटिन्यूएशन ऑफ 7 अप्रैल 2026 की जो एडवाइजरी दी थी, हमने ये कहा है कि इंडियन नेशनल स्टिल इन ईरान आर स्ट्रांगली एडवाइज टू एक्सपीडिशियसली एग्जिट ईरान। कृपया करके आप ईरान छोड़ दें। मतलब भारत को ये लगता है, भारत की इंटेल कैलकुलेशंस ये कह रही हैं कि कभी भी ये फ्रेजाइल सीज फायर वो कभी भी टूट सकता है, और वापस से अमेरिका पूरी तरीके से ईरान को मारने की कहीं ना कहीं बैकएंड में प्रिपरेशन कर रहा है। ये भारत की असेसमेंट है। इसके बीच में आ जाता है अमेरिका का एक पपेट आसिम मुनीर। आसिम मुनीर ये सीज फायर के नेगोशिएशंस को लीड कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आसिम मुनीर द फील्ड मार्शल, वो सीज फायर करा रहा है, मीडिएशन करा रहा है। इसके बीच में इनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो एक बहुत हिडन सी बात है, एक दबी हुई बात है। पाकिस्तान इसे बहुत दबाने की कोशिश करता है कि पाकिस्तान में एक सेंटिमेंट है, एंटी इजराइल सेंटिमेंट, और ये सेंटिमेंट कहीं और से नहीं आ रहा है, ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से आ रहा है। तो आप देखिए पूरी दुनिया की जो कंट्रीज़ हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए, कि पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, और वो सारी इस्लामिक कंट्रीज़ अपनी अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चलाती हैं। बट एक ऐसी कंट्री है जो कि इस्लामिक फॉरेन पॉलिसी चलाना चाहता है। वो इस्लामिक न्यूक्लियर वेपन भी बनाना चाहता है, इस्लामिक नाटो भी बनाना चाहता है, और साथ ही साथ एक मुस्लिम उम्मा के कंसेप्ट में बिलीव करता है। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की। पाकिस्तान चाहता है कि पूरी दुनिया की सारी इस्लामिक कंट्रीज़ वो यूनाइट हो जाएं, और यूनाइट होने के बाद उनके अंदर एंटी इंडिया जहर डाला जाए, और उसके बाद पहलगाम जैसा कोई कांड दोबारा किया जाए, और फिर इन कंट्रीज़ को बोला जाए कि आप प्लीज़ साइड मत लीजिए, देखिए हम लड़ाई कर रहे हैं, हम ये धर्म युद्ध लड़ रहे हैं, हमारे साथ इंडिया ने बर्बरता की है, और हम इसीलिए ये सारा काम करते हैं टू जस्टिफाई टेरर। ये रियल कोर रीज़न है। इसके साथ साथ जब भी पाकिस्तान को खुला अमेरिकन सपोर्ट मिला है, अगर वो इस सीज़ फायर में सक्सेसफुल रहता है, तो इसका मतलब उसे खुला अमेरिकन सपोर्ट मिलेगा। तो इसका मतलब वो दोबारा से पहलगाम या पुलवामा कर सकता है। बट इसमें एक गलती हो जाती है। पाकिस्तान की जो डेंजरस टेंडेंसीज़ हैं कि पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर ओपन फोरम में कहता है कि अगर पाकिस्तान का और इस्लामिक कंट्रीज़ का, मुस्लिम उम्मा का अगर कोई दुश्मन है तो वो है भारत और इज़राइल, और कुछ ऐसा ही ट्वीट वो पोस्ट कर देता है। पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर डिलीट्स एक्स पोस्ट कॉलिंग कैंसरस इज़राइल अ कर्स फॉर ह्यूमैनिटी। बर्न इन हेल, पाकिस्तान मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ डिलीट्स पोस्ट ऑन जूस आफ्टर इज़राइल हिट्स बैक। अब नेचुरल सी बात है कि इज़राइल की फॉरेन मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, और जितने भी लीडर्स हैं, एनी बडी हु वाज ऑन ट्विटर, एनी बडी हु इज़ ऑफ रेलेवेंस, उसने भाई पूरी तरीके से इनको धोया, सो मच सो कि इनको अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से देखिए क्या लिखा जाता है। पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर्स कॉल फॉर इजराइल्स annihilation is outrageous. This is not a statement that can be tolerated from any government, especially not from one that claims to be a neutral arbiter for peace. तो मतलब ये दोहरा चरित्र दो ऐसी कंट्रीज हैं जो आइडेंटिफाई कर रही हैं, एंड दिस इज, भारत में बड़े सारे लोग कहते हैं कि हम इसराइल के साथ क्यों बातचीत करते हैं। इसीलिए बातचीत करते हैं क्योंकि हम दोनों मिलके पाकिस्तान को डी न्यूक्लियराइज करेंगे। जी हाँ, करना चाहते नहीं है, करेंगे। दैट्स फ्यूचर, डेफिनेटिव फ्यूचर। ठीक है। ड्रंक पोस्टिंग, आप देखिए बदतमीजी कैसे होती है। ड्रंक पोस्टिंग, और ये डिल्यूशनल है, ड्रंक पोस्ट करता है क्योंकि इसके बार बार फॉक्सपा होते हैं।
Pak's foot in the mouth minister, how Khwaja Asif's list of Foxpa grows with deleted cancerous Israeli post. इसराइल के ऊपर बोला है, अभी कुछ टाइम पहले बोला था कि कोलकाता से भारत को मारेंगे, कुछ दिन पहले ये भी बोला था कि भारत के घर में घुस के मारेंगे। तो ये ऐसी स्टेटमेंट देता है। एक बार इसने कह दिया था कि अमेरिका हमें अपना टॉयलेट पेपर समझता है। सिर्फ टॉयलेट पेपर नहीं समझता, आपको टॉयलेट की सीट समझता है। इनफैक्ट आपको टॉयलेट ही समझता है। इनफैक्ट वो जो पाइप आती है ना, जिससे आपका सारा वॉशरूम का डर्ट जाता है और घर में साफ़ सफाई रहती है, आप एसेंशली वो टैंक है, क्या बोलते हैं उसे? आई थिंक सेप्टिक टैंक बोलते हैं। कमेंट में डालिए क्या बोलते हैं उसको हिंदी में। तो पाकिस्तान एग्जैक्टली वो है जहाँ पे घर का सारा इकट्ठा होता है। अच्छा, इसके बाद देखिए, इजराइल क्रिटिसाइजेस पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ रिमार्क, कॉल्स देम आउटरीजेस। सही बात है। इसके बाद जेडी वांस, स्टीव विटकॉफ और कितने बड़े बड़े डिग्निटरीज पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे लोग क्रिकेट खेलना नहीं चाहते, वहाँ पे भाई जेडी वांस वीपी आ रहा है ना, अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट आ रहा है, तो इनके लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दलाली का रिजल्ट, मतलब आपको लग रहा होगा कि ये सोच रहे होंगे कि मीडिएशन करा के हमारी विक्ट्री होगी। नहीं, किसी का आना ही इनकी विक्ट्री है, क्योंकि पाकिस्तान कोई नहीं आना चाहता। हिलरी क्लिंटन की बात सुन लीजिए, ठीक है। तो वांस डिपार्ट्स फॉर टॉक्स इन पाकिस्तान एज इजराइल बॉम्ब्स लेबनान। तो सबसे पहला प्रॉब्लम, इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? पाकिस्तान ने 2 फेक प्रोमिसेस किए, दोनों को मूर्ख बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान ने अमेरिका को कहा कि देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल जाएगा, ठीक है, और पाकिस्तान को इससे फ़ायदा क्या है, उसकी जो क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरा प्रॉब्लम जो पाकिस्तान फेस कर रहा है वो है सऊदी अरेबिया, यूएई। अगर आप बहुत तरीके से डॉट्स को कनेक्ट करें तो यूएई ने जो $3.5 बिलियन मांगे हैं, ऐसे ही बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर पूरा मिडल ईस्ट अभी अचानक पाकिस्तान से मांग सकता है, अगर पाकिस्तान आके ईरान के अगेंस्ट लड़ाई शुरू नहीं करता। जी हाँ, तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रेशर पाकिस्तान इस्लामिक न्यूक्लियर पावर के पास ये था कि आप कृपया करके ये जो आपने डिफेंस पैक्ट और इस्लामिक नाटो की बात करते हैं ना, एक काम करिए, आप लड़ाई करें हमारे लिए, ठीक है। तो पाकिस्तान की ना कैपेसिटी है, ना इनके पास फायर पावर है। ये आपको बार बार दिखा, 20 मिनट, 44 मिनट, कभी 48 घंटे, कभी 88 आवर्स, हर बार ये मार खाते हैं। जब भारत से लगे हैं ये मार खाते हैं, तो सबको पता है कि ये शगुफा जो अमेरिका के प्रोटेक्शन में बना है, इसकी रियलिटी क्या है ना, कच्चा घोड़ा है। तो वांस आ रहा है और वांस अमेरिका के साथ इन्होंने ब्लफ खेला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला देंगे। ईरान क्या कर रहा है? टोल टैक्स वसूल रहा है भाई। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में टोल टैक्स वसूल रहा है। दूसरा स्कैम इन्होंने ईरान के साथ किया, ईरान को बोला कि कंप्लीट एंड एब्सोल्यूट चीज फायर, और इसमें लेबनान भी इंक्लूडेड है, जबकि ऐसी कोई प्रॉमिस अमेरिका की साइड से है ही नहीं। इससे भी इंपॉर्टेंट, इजराइल तो कभी स्टॉप ही नहीं करेगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने ये कह दिया कि भाई हम अपने वॉर ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करेंगे। तो ऐसा है कि ये जो सीज फायर की बात है, ये ट्रंप ने अनाउंस किया है, और ये सीज फायर है बिटवीन अमेरिका एंड, और आप इसको समझ लीजिए, इज एज गुड एज यूएस ईरान सीज फायर। इजराइल डाइसी है, इजराइल फिलहाल लेबनान को तोड़ रहा है। जिस दिन ये सीज फायर अनाउंस होता है, 250 लोगों को मारता है इजराइल। लेबनान को फ्लैट करने के, मैंने आपको कहा ना, ग्रेटर इजराइल बनेगा और उसके सामने जो कंट्री खड़ी होगी उसको ठोका जाएगा, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। और उसके बाद ख्वाजा आसिफ का ये पोस्ट, और 2 पर्टिकुलरली उसने कमेंट्री की थी, एक लेबनान पे कि मासूम लोगों को लेबनान में मारा जा रहा है, ऐसा करके। ठीक बात है, अगर मासूम लोग हैं तो अनफॉर्चुनेट है, बट पाकिस्तान जब ये कह रहा है ना, मीडिएटर बन के, तो मतलब ही इज टेकिंग साइड्स। और उसके बाद दूसरा झूठ कि भाई जो इसने ईरान को बोला था कि भाई नहीं नहीं, लेबनान इज पार्ट ऑफ दिस। अब इनकी हालत कितनी खराब है। वाई पाकिस्तान स्क्रैम्बल्ड फाइटर जेट टू मिडिल ईस्ट अहेड ऑफ यूएस ईरान टॉक्स। पाकिस्तान को ये बहुत सीरियस डर है कि इजराइल मिड एयर में या फिर लैंड होने के बाद या किसी भी तरीके से, जैसे ही उसको पता चलेगा कि इजराइल को, जैसे ही आईडीएफ को, मोसाड को जैसे ही पता चलेगा कि ईरान की डेलीगेशन में कौन कौन है, कहाँ है, वो ठोक देंगे। और ये दुनिया को पता है कि कोई भी गारंटी नहीं दे सकता इस बात की। इनफैक्ट पाकिस्तान यार, आप समझिए, इट कैन नॉट इंटरसेप्ट बेसिक ड्रोन्स। ये तो उनकी एयर डिफेंस सिस्टम की हालत हमने की थी। चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम से भारत ने ठोक दिया था, ठीक है, उनके सारे रडार्स उड़ा दिए।
उनके उसके बाद एयर बेसिस को ठोका। तो पाकिस्तान का एयर डिफेंस दुनिया को पता है अभी, मतलब कितना क्यूट है। और अगर इनको लोकेशन पता है, और ऑब्वियसली इनके जो काउंटर पार्ट्स, अमेरिकन काउंटर पार्ट्स, वो 2 मिनट में बता देंगे वेयर दे आर ट्रैवलिंग। उनको ट्रैक किया जाएगा और ट्रैक करके अगर ठोक दिया गया तो फिर ये वापस से वॉर एस्केलेट कर जाएगा। तो एक पाकिस्तान को डर ये भी है कि पाकिस्तान की धरती पे इजराइल को एक बड़ा सैबोटाज अटैक, मतलब प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी के साथ ना कर दे। इसके साथ एक और फियर है कि भाई इस टाइम में जो रा है ना, वो अपने फ्रेंड्स इन अफगानिस्तान के साथ, फ्रेंड्स इन पाकिस्तान के साथ मिलके, इनफैक्ट पाकिस्तान नहीं कहूँगा, फ्रेंड्स इन पाकिस्तान, फ्रेंड्स इन बलूचिस्तान, फाटा, इन सारे एरियाज़ में जो फ्रेंड्स ऑफ भारत हैं, इनके साथ मिलके कोई बड़ा सैबोटाज ना कर दें। बट रेस्ट एश्योर्ड, भारत कोई टेररिस्ट स्टेट नहीं है, तो हम ये सब काम नहीं करते। हाँ, वो अलग बात है, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, अगर वो आपको ठोकना चाहें तो दिस इज़ opportune moment. As Islamabad talks loom, US military planes tracked in Pakistani airspace. And why Iran-US peace talks in Islamabad are in trouble even before they start. पाकिस्तान एक ऐसा डाइट लेना चाहता है जिसे वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता। सोचिए आप, वो ईरान को कैसे मूर्ख बना रहा है। ईरान को वो मुस्लिम उम्मा की बात कह रहा है कि भाई वी आर ब्रदर्स, हम नेबर्स हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, हम मुस्लिम उम्मा के कंसेप्ट में बिलीव करते हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब ये वॉर शुरू हुआ, तब पाकिस्तान वॉज एडिंग एंड एम्बेडिंग अमेरिका। अफगानिस्तान के साथ एक फ्रंट खोल के पूरी दुनिया को डाइवर्ट करके रखा था, एंड देन वॉज द टाइम जब ईरान के ऊपर स्ट्राइक शुरू हुए। दूसरी चीज़, जब भी कोई इंटेल प्रोवाइड करना होता है थ्रू बलोचिस्तान एक्सेट्रा, तो पाकिस्तान इसमें हेल्प करता है। तीसरा कि यूएस के जो मिलिट्री एसेट्स हैं उनको कंटिन्यूसली एड एंड अबेट करता है पाकिस्तान, तो खुद ये बैकबाइट कर रहा है। उसी तरीके से ये इज़राइल के लिए बहुत एंटी इज़राइली, एंटी जूइश सेंटिमेंट्स को इसके लोगों में भी है। आप तहरीक लब्बैक को देख लीजिए, या फिर डिप्लोमेटिकली आप ख्वाजा आसिफ को देख लीजिए, ये भी क्लियर है। अच्छा, तीसरा अमेरिका से इसका सिर्फ एक काम है, अमेरिका से जितना हो सके रेंट निकालो, जितना हो सके पैसे निकालो। एक बहाना बनाओ, $1 बिलियन लो, दूसरा बहाना लो, $3 बिलियन लो, और चौथा, पूरा जो मिडल ईस्ट है वो इस टाइम में पाकिस्तान को देख रहा होगा कि अबे भिखमंगे, तुम्हारे पैसे तो दे नहीं पाया, इस्लामिक नाटो की बात करता था, म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट बनाया था, हमारे साथ आके बैठने वाला था, अब कहीं पे भी तू आया नहीं, है ना, यू डिडंट शो अप ब्रदर, ठीक है, तो टाइम टू गिव मनी, इरिस्पेक्टिव यार तुम मीडिएशन करे या ना करे, पैसे तो तू हमें देगा। अब सोचिए सऊदी अरेबिया कितना चढ़ रहा होगा इस टाइम में पाकिस्तान से कि सुन दलाल, तो हमसे पैसे लेता था, वी वॉन्ट द डिस्ट्रक्शन ऑफ ईरान, हम झेल लेते जो हमारे ऊपर हो रहा था, भाई वी वॉन्टेड द वॉर टू गो ऑन, और तू ये मीडिएशन का ड्रामा कर रहा है। तो कुल मिला के यार, तू इजराइल का भी नहीं है, तो हमारा भी नहीं है, मतलब सुन्नी पावर्स का भी नहीं है, तू ईरान को पता है कि ये शिया पावर्स का भी नहीं है, तो तू है किसका? यू आर एन एब्सोल्यूट पपेट विच वाज क्रिएटेड बाय ब्रिटेन, और आजकल इसे एक पालतू कुत्ते की तरह अमेरिका पालता है। बीच बीच में तो चाइना से भी पैसे ले लेता है और भारत से रेगुलरली ठुकता रहता है, तो यार तेरी खुद की क्रेडिबिलिटी क्या है? तो आज पाकिस्तान अगर ये मीडिएशन में सक्सेसफुल रहता है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ दिन का गैप होगा और इजराइल इन्हें फिर मारेगा, इजराइल नहीं छोड़ेगा। और जैसे ही ईरान का चैप्टर खत्म होगा, जो अगला चैप्टर है वो पाकिस्तान ही है। दूसरी चीज़, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो इससे एक तरीके से गो अहेड मिल जाएगा पहलगाम दोबारा से रिपीट करने का। जी हाँ, मैं आपको क्लैरिटी से समझा रहा हूँ, जब भी इसके मालिक ने इसे थोड़ा सहलाया है तो इसे कॉन्फिडेंस आया है कि भारत को फिर से हम ब्लीड इंडिया करा सकते हैं। भारत ने भी क्लियरली कहा है कि इस बार यार हम तेरी टेरिटरी लेंगे, देख ले यार, या तो गुजरात के साइड में एक्सपेंशन होगी, या तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जहाँ तो सोच रहा होगा हो सकता है वहीं हो जाए, जहाँ तो सोच नहीं रहा होगा हो सकता है वहाँ हो जाए, क्या पता भाई राजस्थान एक्सपैंड हो जाए, क्या पता पंजाब एक्सपैंड हो जाए, यू नेवर नो मैन। ठीक है, इस बार टेरिटरी लेंगे, इस बार बहुत बुरा मारेंगे। और ये सारी कहानी के बीच में दुनिया की कोई ताकत लेबनान में वॉर नहीं रुकवा सकती, बिल्कुल नहीं। इजराइल बोल देगा सीज फायर है और फिर मारेगा, क्योंकि दे विल हंट ऑल दी पीपल हु आर एंटी इजराइली। ये उनका फंडा है, चाहे वो रॉन्ग है, राइट है, एथिकली जस्टिफाइड है, मॉरली रॉन्ग है, वट एवर इट इज़, इजराइल का ये तरीका है। एंड पाकिस्तान का ये दोहरा चरित्र है, ये सारी कंट्रीज़ में एक्सपोज होगा। और अगर ये फेल होता है, फेल हुआ मतलब सीज फायर फेल हुआ,
तो भाई पाकिस्तान इज़ इन डीप ट्रबल, क्योंकि ये सारी जो एंगेजमेंट उसने की थी, जैसे ये एंगेजमेंट विड्रॉ होगा, बलोची मारेंगे, पश्तून मारेंगे, भारत मारेगा, ईरान मारेगा, सऊदी मारेगा, इनको सब मारेंगे, कूट कूट के मारेंगे। सुपर हाई रिस्क गैम्बल है। जीत भी गया तो कुछ नहीं मिलेगा, तो भी दलाली कहाँ जाएगा, और अगर हार गया तो पिटाई पक्की है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एज ऑलवेज। जय हिंद, जय भारत।